हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा। विलोम शब्द को विपरीत आर्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत आर्थक यानी कि जिसका विपरीत अर्थ निकलता है। विपरीत का मतलब पता है, ऑपोजिट। तो मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम अक्सर काम करते ही विपरीत हैं। हमें जो कहा जाता है हमें उसके विपरीत ही काम करना होता है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द। आज मैंने कहा कि कोई बच्चा ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलेगा, और बच्चे क्या करते हैं, उतनी ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। और जब किसी बच्चे को कहा जाए कि चलो अच्छा आप बहुत अच्छा बोल रहे हो बेटा, आप ऐसे करो, आगे आओ और इन सबको बोल कर दिखाओ, तो उसी बच्चे की आवाज़ बंद हो जाती है, तो वो उल्टा हो गया। बच्चों में एक ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, एक बच्चों में ये क्वालिटी होती है उल्टा काम करने की। और कई बार जब पेरेंट्स और टीचर इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, उस बच्चे की इस हैबिट को, तो वो उसको उल्टा बोलकर ही काम करवाते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों कहते हैं नहीं नहीं तुमने बिल्कुल नहीं ये चीज़ खानी, ना ना तुम्हारे लिए नहीं है, तो बच्चा उस चीज़ को ज़रूर खाएगा। तो वो क्या हो गया, विपरीतार्थक। तो चलो हंसी हंसी में या मजाक मजाक में करते हैं विपरीत शब्द, यानी कि जिनका अर्थ उल्टा निकलता है। शब्द उल्टा नहीं होना चाहिए, जिनका अर्थ उल्टा निकलता है उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। मैं आपको थोड़े कॉमन बता रही हूँ। ऊंचा आप कहोगे नीचा, धीरे जोर से, हंसना। मैं आपको कह रही हूँ कि वो बच्चा हंस रहा है, चलो आप इसका विपरीत अर्थ बताओ मुझे और एक्शन करके बताओ। तो आप कैसे बताओगे, एक बच्चा रोएगा, यानी कि जो बिल्कुल। लेकिन अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, मैम ने तो विपरीतार्थक बता दिया कि उल्टा ही तो बोलना है, लर्न करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आप विपरीत आर्थक शब्द तभी बना सकोगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, जब आपके पास शब्दकोश होगा। आपको उसका शब्द भी तो आना चाहिए। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जिस भाषा में शब्द होता है उसी भाषा में उसका विपरीत अर्थ बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ जीवन, तो आप उसका क्या बनाओगे, बोलो मैम अंडरस्टूड है, जीवन मृत्यु, ठीक है। अगर मैं आपको देती हूँ जीना, तो आप उसका मृत्यु नहीं बनाओगे, आप उसको जीना का मरना बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस भाषा में, जिस क्रिया में, जिस तरीके से मैंने आपको दिया है, उसी तरीके से आपको उस वर्ड को बनाना है। जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया सर्दी, आप लोग बड़े फटाफट बोलोगे गर्मी। अगर मैं आपको देती हूँ शरद, तो आप गर्मी नहीं बना सकते, तो आपको शरद का ऑपोजिट ग्रीष्म बनाना है। क्लियर हो गई ये बात सबको। कटु, कटु का मतलब विपरीतार्थक शब्द हो गया मधुर। कड़वा, कड़वे का हो गया मीठा। अगर मैं आपको कटु दूं तो आप मीठा नहीं लिखोगे, वो व्याकरण की दृष्टि से वो गलत होगा। तो कटु का मतलब आप मधुर दो, कटु का विपरीतार्थक शब्द आप मधुर दोगे, और कड़वे का मीठा। अब ये क्लियर हो गया कि जिस तरह से वर्ड होगा, जिस भाषा में, जिस क्रिया में, जिस रूप में शब्द होगा, उसी रूप में आपको उसका विपरीतार्थक शब्द लिखना है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हम देते हैं नूतन, आपको नूतन का मतलब सबको पता है नया, तो आप उसको पुराना नहीं लिखोगे, नूतन का पुरातन, नया पुराना। समझ आ गई। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे लिखित, लिखित का ऑपोजिट शब्द विपरीतार्थक है मौखिक। अगर मैं आपको बोलूँ लिखना, तो क्या आप बोलोगे मोखना, नहीं। लिखित का मौखिक, तो लिखने का बोलना, यानी कि जिस तरह का शब्द है उसी भाषा में उसका विपरीतार्थक शब्द बनाना। चतुर, आपको पता है चतुर का मतलब चालाक होता है, तो ऑपोजिट क्या होगा, मूर्ख, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको मूर्ख दूं, तो आप चतुर ही आपको लिखना पड़ेगा, आप चालाक नहीं लिख सकते। क्लियर है ये बात। दुर्जन, दुर्जन का मतलब आपको पता है बुरा व्यक्ति, और सज्जन अच्छा व्यक्ति। तो अगर मैंने आपको दुर्जन वर्ड दिया है, आपको नाम तो आपको याद तो आ जाएगा, मैम ने कहा था दुर्जन बुरा व्यक्ति, तो
तो आप अच्छा व्यक्ति नहीं लिखोगे विपरीतार्थक में, आपको सज्जन ही लिखना पड़ेगा। और सज्जन कब लिखोगे? जब आपके पास शब्दकोश में आपके शब्द होंगे। तो इसलिए आपको शब्दकोश हम बार बार बनाने को कहते हैं। तो आपको नए नए शब्द सीखने हैं और उनका मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने आपको हॉलीडेज होमवर्क में भी दिया है कि 5-5 हमेशा नए नए शब्द ढूंढो। जैसे आपको इंग्लिश में होमवर्क दिया जाता है, तो इसी तरह आपकी अपनी मातृभाषा में भी आपकी शब्दों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप विपरीतार्थक शब्द अच्छे से बना सकोगे।